मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, परंतु मृत्यु के बाद जीव को कौन सा जन्म मिलेगा यह पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अर्थात जैसा कर्म वैसा जन्म। यह एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। यही कारण है कि हर किसी के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठती है, आखिर अगले जन्म में क्या हम फिर से मनुष्य बनेंगे या किसी पशु, पक्षी या कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेंगे? और यदि मनुष्य जन्म मिला तो क्या हम स्त्री के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में? इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर किन पापों के कारण जीव को कैसा जन्म प्राप्त होता है? परंतु एक सवाल मन को बार बार झकझोर देता है, अगर सच में अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है तो फिर जो लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में ही बार बार दुख और कठिनाइयां क्यों आती हैं? और जो लोग जीवन भर पाप करते हैं, छल कपट करते हैं, वे अक्सर सुख, धन और आराम में क्यों दिखाई देते हैं? उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता? क्या सच में जैसा कर्म वैसा फल का नियम काम करता है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है? तो मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस दिव्य यात्रा को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जिन गहरे रहस्यों को आप जानने जा रहे हैं उन्हें बीच में छोड़ देना मानो स्वयं को अज्ञान के अंधकार में धकेलने जैसा होगा। आइए शुरुआत करते हैं ये अद्भुत यात्रा। वीडियो में की गई जानकारी बहुत ही ज्यादा रहस्य और चौंकाने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें में एक अत्यंत गूढ़ सत्य का वर्णन मिलता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जो भी कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रत्येक पाप की अपनी अलग सजा होती है जो समय आने पर अवश्य मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को नरक के कष्ट झेलने पड़ते हैं। कई बार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भी जन्म लेती है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़ पौधे, तो कभी विशेष परिस्थितियों में मनुष्य रूप में ही कष्ट भोगने के लिए। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में पुनर्जन्म होता है? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म से ही शारीरिक दोष के साथ पैदा होता है। कोई देख नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, तो कोई अन्य गंभीर कमी के साथ जन्म लेता है। कुछ बच्चे जन्म से ही असामान्य परिस्थितियों का सामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही इस जीवन में सुख दुख मिलते हैं। जो कर्म अधूरे रह जाते हैं वही अगले जीवन में कष्ट बनकर सामने आते हैं। मित्रों, आइए इस गूढ़ प्रश्न को एक दिव्य कथा के माध्यम से समझते हैं। एक ऐसी कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। एक समय आकाश मार्ग से विहार करते हुए गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया, किंतु उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी। आंखों में गहरी चिंता थी, मानो कोई प्रश्न उन्हें भीतर से विचलित कर रहा हो। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़ देव, अपनी शंका निसंकोच कहो। तो आइए इसी दिव्य संवाद के माध्यम से जानें, आखिर कैसे हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे अगले जन्म का कारण बनते हैं। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, क्या मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है? यदि हाँ, तो उसे इस जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए कि उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त हो? फिर वे बोले, और एक शंका और है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने अपनी दूसरी शंका भी प्रकट की, और हे नाथ, एक जिज्ञासा और है। क्या पति के साथ बैठकर भोजन करने वाली स्त्री को पाप लगता है या यह केवल एक भ्रम है? फिर उन्होंने गहराई से प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, कृपा करके यह भी बताइए कि किन किन पापों के कारण जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जैसे कुत्ता, कीड़े मकोड़े या अन्य निम्न जीवन। और वह कौन से शुभ कर्म हैं जिनके कारण मनुष्य को पुनः मनुष्य जन्म या उससे भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है? और कौन से कर्म उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गरुड़ के इन गहरे प्रश्नों को सुनकर प्रभु के मुख पर दिव्य मुस्कान आ गई। वे बोले, हे गरुड़, तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तुम्हें एक पवित्र कथा के माध्यम से मिलेगा, देवी सुदेवा की कथा, जिसमें कर्म और उसके फल का गहरा रहस्य छिपा है। प्रभु ने आगे कहा,
जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता और दूसरों तक पहुंचाता है वह अधोगति से बचता है और नरक के कष्टों से दूर रहता है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुनकर गरुड़देव प्रसन्न हो उठे और बोले, हे प्रभु, मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे यह दिव्य कथा सुनाएं। अब भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे गरुड़देव, प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में महाराज इवाकू नामक एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक थे, सत्यप्रिय, दयालु और अत्यंत गुणवान। उनका जीवन राजसुख भोगने के लिए नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए पूर्णतः समर्पित था। उनका विवाह काशी नरेश की परम सुशील और पतिव्रता पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। रानी सुदेवा भी अपने पति के समान ही गुणों से परिपूर्ण थीं। वे विनम्र, धर्मपरायण और अपने पति के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं, मानो उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सेवा और मर्यादा हो। महाराज इवाकू ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए, असंख्य पुण्य कार्य संपन्न किए। उन्होंने देवालयों का निर्माण करवाया, सरोवर और कुएं खुदवाए, सुंदर उद्यान और वाटिकाएं बनवाई और सदा ही साधु संतों की सेवा में तत्पर रहते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। प्रजा निश्चिंत और प्रसन्न थी, किंतु उसी समृद्ध राज्य के निकट एक घना और भयावह वन भी था, जो धीरे धीरे भय का केंद्र बन चुका था। उस वन में एक विशालकाय और अत्यंत भयंकर सूअर अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका रूप इतना विकराल था कि जो भी उसे देखता भय से कांप उठता। उसके आतंक के कारण लोगों ने उस मार्ग से आना जाना लगभग बंद कर दिया था। जब यह बात महाराज इवाकू तक पहुंची तो उनके भीतर राजधर्म जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं उस भय का अंत करेंगे। एक दिन महाराज इवाकू अपनी रानी सुदेवा, वीर सैनिकों और शिकारी कुत्तों के साथ उस घने वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। वे पहले भी अनेक राक्षसों और भयानक पशुओं का वध कर चुके थे, इसलिए उन्हें तनिक भी भय नहीं था। वे संकल्प के साथ वन में प्रवेश कर गए। उधर जब उस विशालकाय सूअर ने दूर से महाराज को आते देखा तो वह कुछ क्षणों के लिए शांत और गंभीर हो गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, हे प्रिय, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह स्वयं कौशल देश के महान सम्राट महाराज इवाकू हैं। आज वे निश्चय ही मेरा अंत करने आए हैं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने भाग्य का सामना करूं। यदि मैं इन्हें पराजित कर दूं तो मेरी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी, और यदि इनके हाथों मारा गया तो इस तुच्छ योनि से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाऊंगा। शायद यही मेरे पूर्व जन्म के पापों का अंत है। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम मोह त्याग कर बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित गुफा में चली जाओ। जब इनके बाण मेरे शरीर को भेदेंगे तब मेरे हर पाप का अंत हो जाएगा। यही मेरा उद्धार है। अपने पति की यह बात सुनकर सूअर की पत्नी का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह करुण स्वर में बोली, हे नाथ, आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। आपके बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? यदि आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जीवित रहेंगे? वह रोते हुए बोली, स्त्री चाहे कितने भी आभूषण पहन ले, पर अपने पति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। आप ही मेरा सम्मान, मेरी पहचान है। उसने विनती की, हे प्राणनाथ, कृपया इस युद्ध में मत जाइए। हम कहीं छिप जाते हैं। जीवन सबसे बड़ा है। लेकिन उस वीर सूअर के मन में अब कोई भय नहीं था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रिय, तुम वीरों का धर्म नहीं जानती। जो शत्रु के सामने भय से भागता है वह जीवन भर अपमान और मृत्यु के बाद नरक पाता है। वह आगे बोला, और जो वीर युद्ध भूमि में प्राण त्यागता है उसे दिव्य लोक प्राप्त होते हैं। आज स्वयं महाराज हमारे द्वार आए हैं। वे अतिथि के समान हैं, और अतिथि का अपमान करना स्वयं भगवान का अपमान है। सूअर की इन दृढ़ और धर्मपूर्ण बातों को सुनकर उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन भीतर कहीं वह अपने पति के संकल्प की गंभीरता को समझने लगी थी। सूअर की बातें सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर अब उसके भीतर भी साहस जाग चुका था। वह बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपने युद्ध का निर्णय ले लिया है तो मैं भी आपके साथ रहकर आपके पराक्रम की साक्षी बनूंगी और आपके साथ ही प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया
और बोली, पुत्रों, आज इस वन में महान सम्राट युद्ध के लिए आए हैं। तुम्हारे पिता युद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए तुम सब अपनी रक्षा के लिए तुरंत यहाँ से चले जाओ। माता की यह बात सुनकर वे बालक दृढ़ स्वर में बोले, हे माता, जो संतान संकट में माता पिता को छोड़कर भाग जाती है वह महापाप की भागी होती है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम भी आपके साथ रहकर अपने भाग्य का सामना करेंगे। अपने बच्चों की यह बात सुनकर पूरे परिवार में एक अद्भुत साहस जाग उठा। सभी एकजुट होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उधर महाराज इवाकू अपनी सेना के साथ वहां पहुंच चुके थे। आदेश मिलते ही सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर गर्जना, प्रहार और चीखों की गूंज फैल गई। सुअर अपने तीखे दांतों से सैनिकों पर टूट पड़े और सैनिक तलवारों भालों से वार करने लगे। युद्ध इतना भयानक था कि पल पल में कोई न कोई गिर रहा था। धीरे धीरे सुअर के अधिकांश बच्चे मारे गए। सुअर का पराक्रम इतना भयंकर था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। यह देखकर महाराज इवाकू के भीतर क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना धनुष उठाया और तीव्र वेग से एक बाण छोड़ा, जो सीधा उस सुअर के शरीर में जा ढंसा। एक करुण गर्जना के साथ वह विशालकाय सुअर भूमि पर गिर पड़ा और अंततः महाराज ने उसका वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे गरुड़ देव, जैसे ही वह विशालकाय सुअर भूमि पर गिरकर प्राण त्यागता है, उसी क्षण उसकी आत्मा अपने पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर जाती है। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उधर सैनिक उस सुअर की पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने शेष बच्चों को बचाने के लिए वह सुअरनी उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह करुण स्वर में कहती है, पुत्रों, तुम सब यहां से भाग जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। पर उसका बड़ा पुत्र आगे बढ़कर कहता है, हे माता, हम आपको छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? हम भी युद्ध करेंगे। यह सुनकर माता का हृदय भर आता है, पर तभी सैनिकों का आक्रमण शुरू हो जाता है। वह बालक वीरता से लड़ता है, कई सैनिकों को पराजित करता है, लेकिन अंततः महाराज इवाकू के प्रहार से वह भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर सुअरनी के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। वह विकराल रूप धारण कर सैनिकों पर टूट पड़ती है और कई योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतार देती है। यह देखकर महारानी सुदेवा चिंतित होकर कहती हैं, हे स्वामी, आप स्वयं इसका वध क्यों नहीं करते? महाराज शांत स्वर में कहते हैं, यह एक स्त्री है और स्त्री का वध करना महापाप है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी सेना का एक बलवान योद्धा आगे बढ़ता है और अपने भाले से सुअरनी पर प्रहार करता है। वह भूमि पर गिरकर मूर्छित हो जाती है। यह दृश्य देखकर महारानी सुदेवा के हृदय में करुणा जाग उठती है। वे उसके पास जाती हैं, उसके ऊपर शीतल जल छिड़कती हैं। कुछ ही क्षणों में वह सुअरनी चेतना में आती है और तभी एक अद्भुत घटना घटती है। अब वह सुअरनी कुछ ऐसा बताने वाली थी जो सुनकर महारानी सुदेवा की आंखें भर आईं, और शायद आपकी भी। एक स्त्री जो अपने ही घमंड की वजह से पशु योनि में जन्मी। यह कोई कल्पना नहीं, यह गरुड़ पुराण का वह सत्य है जिसे जानना हर स्त्री और पुरुष के लिए जरूरी है। वह मनुष्य की वाणी में बोल उठती है, हे देवी, आपने मुझ पर दया की, आपका कल्याण हो। यह सुनकर रानी सुदेवा आश्चर्यचकित रह जाती है। वे पूछती हैं, तुम कौन हो? पशु होकर भी मनुष्य की भाषा कैसे बोल रही हो? तब वह सुअरनी शांत स्वर में कहती है, हे देवी, यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अब मैं आपको अपनी कथा सुनाती हूं। वह आगे कहती है, कलिंग देश में श्रीपुर नामक एक नगर था। वहां वसुधन नामक व्यक्ति रहते थे और मैं उनकी पुत्री थी, सुकन्या। मैं अत्यंत रूपवती थी और उसी रूप के अहंकार ने मेरे जीवन को विनाश की ओर धकेल दिया। इतना कहकर वह कुछ क्षण के लिए मौन हो जाती है, मानो अपने अतीत के उन पापों को याद कर रही हो जिनका फल वह आज भोग रही है। वह सुअरनी दुख भरे शांत स्वर में अपनी कथा आगे कहने लगी, हे महारानी, मेरे पिता ने निश्चय किया कि वे मेरा विवाह उसी पुरुष से करेंगे जो विवाह के बाद उनके घर में ही रहे, क्योंकि वे मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। कुछ समय बाद शिव शर्मा नाम के एक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण हमारे घर आए। उनके गुणों से प्रसन्न होकर मेरे पिता ने मेरा विवाह उनसे कर दिया और वे हमारे ही घर में रहने लगे। परंतु हे देवी, मैं अपने माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार में इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैंने अपना विवेक ही खो दिया।
मैंने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, न उनकी सेवा की, न उन्हें उचित स्थान दिया। मैं उनका तिरस्कार करती, उन्हें नाम लेकर पुकारती, उनसे पहले भोजन कर लेती और कई बार उनसे ही अपने कार्य करवाती थी। इतना ही नहीं, मैंने कभी अपने दाम्पत्य धर्म का पालन भी नहीं किया। मेरे पति अत्यंत सहनशील थे, वे सब कुछ सहते रहे, लेकिन एक दिन अत्यंत दुखी होकर वे मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मेरे पिता को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे कठोर शब्दों में डांटते हुए घर से निकाल दिया। अपमानित होकर जब मैं बाहर निकली तो समाज ने भी मुझे पापिनी और दुराचारिणी कहकर तिरस्कृत किया। अंततः मैं अपने पति को ढूंढते ढूंढते वन में पहुंच गई। वहां एक दिन मैं भिक्षा मांगते हुए एक कुटिया के सामने पहुंची। उस कुटिया में मंगला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। जब उसने मुझे देखा तो दया करके मुझे भीतर बुलाया और तब मुझे पता चला कि वह उसका पति कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पति शिव शर्मा थे। मेरे पति ने मुझे पहचान लिया परंतु क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, इसका आदर करो। मंगला ने भी मुझे स्नेह और सम्मान दिया। उसके व्यवहार को देखकर मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। मैं सोचने लगी, एक ओर वह है जो अपने पति की सेवा करती है और दूसरी ओर मैं हूं जिसने अपने ही पति का अपमान किया। इसी पश्चाताप और ग्लानि में मेरा हृदय टूट गया और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे बांधकर यमलोक ले गए। वहां मेरे पापों का लेखा जोखा हुआ और यमराज ने कठोर स्वर में कहा, इस स्त्री ने अपने पति का अपमान किया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, इसे कठोर दंड दिया जाए। इसके बाद मुझे भयानक नरक यातनाएं दी गईं। अग्नि में जलना, तपते लोहे को सहना, हर क्षण असहनीय पीड़ा से भरा था। वर्षों तक मैंने अपने कर्मों का फल भोगा और अंततः जब मेरे पाप कुछ कम हुए तब मुझे पुनः जन्म मिला, पर इस बार सुअर की योनि में। यह कहते कहते उस सुअरनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हर शब्द में गहरा पश्चाताप झलक रहा था। वह सुअरनी हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, हे महारानी, मैंने अपने पूर्व जन्म के सभी पापों का फल भोग लिया है। अब आप मुझ पर कृपा करें। आपके पास अपार पुण्य है, यदि आप उसका थोड़ा सा अंश मुझे दे दें तो मुझे इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। उसकी यह विनती सुनकर महारानी सुदेवा का हृदय दया से भर उठा। वे महाराज इवाकू के पास जाकर बोली, हे स्वामी, यह अत्यंत दुख की है और अपने पापों का दंड भोग चुकी है। अब यह मुझसे उद्धार की प्रार्थना कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज शांत स्वर में बोले, हे प्रिय, इसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। अब तुम्हें अपने पुण्य से इसका उद्धार करना चाहिए, यही सच्चा धर्म है। महाराज की आज्ञा पाकर रानी सुदेवा उस सुअरनी के पास आईं और करुणा से बोली, मैं अपने 1 वर्ष के संचित पुण्य का फल तुम्हें अर्पित करती हूं, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो। जैसे ही यह वचन उनके मुख से निकला, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सुअरनी का प्राण उसके शरीर से निकल गया और उसी क्षण उसके भीतर से एक दिव्य तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप प्रकाशमय था, मानो वर्षों के कष्टों के बाद उसे सच्ची शांति मिल गई हो। उसने कृतज्ञता से महाराज और महारानी को प्रणाम किया और देखते ही देखते वह आकाश की ओर उठती हुई विष्णु लोक की दिशा में विलीन हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़ देव, अब तुम समझ गए होंगे, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। गरुड़ देव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, कथा से बहुत कुछ समझ आया, पर अभी भी मेरे मन में एक शंका शेष है। मनुष्य किन पापों के कारण किस प्रकार का जन्म पाता है? तब भगवान श्री कृष्ण गंभीर किंतु मधुर स्वर में बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यहाँ किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, अपना फल अवश्य देता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब जीव माता के गर्भ में होता है तब उसे अपने पिछले जन्मों की बातें स्मरण रहती हैं। वह अपने पापों को याद कर पश्चाताप करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस बार वह अच्छे कर्म करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, उसकी वह स्मृति समाप्त हो जाती है और वह फिर से मोह माया में उलझकर संसार के भोग विलास में खो जाता है। माया के प्रभाव में मनुष्य भोग विलास, लोभ और अहंकार में फंसकर अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है।
अज्ञानवश वह बार बार वही गलतियां दोहराता है और अंततः उसके कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। हे गरुड़ देव, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि किन किन कर्मों के कारण जीव को कौन सा जन्म प्राप्त होता है। हे गरुड़ देव, अब इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रभु आगे बोले, जो संतान अपने माता पिता का अनादर करती है, उन्हें कष्ट देती है, वह अगले जन्म में कछुए की जन्म प्राप्त करती है, जहां उसे लंबा, धीमा और बोझिल जीवन जीना पड़ता है, मानो अपने ही कर्मों का भार ढो रही हो। जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र का विश्वास तोड़ता है, उसका अपमान करता है, वह गधे के रूप में जन्म लेता है, जहां अपमान, श्रम और उपेक्षा ही उसका भाग्य बन जाते हैं। जो लोग कटु वचन बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और अपने शब्दों से हृदय को चोट पहुंचाते हैं, वे कीड़े मकोड़ों की योनियों में गिरते हैं, जहां न सम्मान होता है, न स्वतंत्रता, केवल तुच्छता और संघर्ष होता है। वे बोले, जो मनुष्य छल कपट से धन अर्जित करता है, दूसरों का अधिकार छीनता है या उधार लेकर लौटाता नहीं, वह निम्न योनियों में जन्म लेता है और अभाव, अपमान तथा निर्भरता का जीवन भोगता है। जो धर्म का उपहास करता है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता और शास्त्रों का अपमान करता है, वह कुत्ते का जन्म लेता है, जहां उसे दूसरों के टुकड़ों पर जीवन बिताना पड़ता है और उसका अहंकार धीरे धीरे टूटता है। भगवान ने आगे कहा, चोरी करने वाला तोते के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, वह पहले नरक की कठोर यातनाएं सहता है और फिर अनेक योनियों, भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध में भटकता हुआ अंततः कठिनाई से पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, अपने धर्म से विमुख हो जाती है, उसे भी अनेक नीच योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। प्रभु की वाणी और गंभीर हो गई। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, अपनी चतुराई से लोगों को ठगता है, वह पहले नरक में पीड़ा सहता है और फिर उल्लू के रूप में जन्म लेता है, जहां अंधकार और एकांत ही उसका जीवन बन जाता है। माना जाता है कि हमारे कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। इसलिए जो लोग गाली गलौज करते हैं, कटु वचन बोलते हैं और दूसरों का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में बकरे की योनि प्राप्त होती है। जो अपने बड़े भाई या गुरुजनों का अपमान करता है, वह पक्षी योनि में जन्म लेकर भटकता रहता है और वर्षों बाद ही उसे फिर से मनुष्य जीवन मिलता है। फिर प्रभु बोले, जो मनुष्य बिना आवश्यकता के हिंसा करता है, केवल स्वाद के लिए मांस का सेवन करता है और निर्दोष जीवों की पीड़ा को नहीं समझता, उसे अगले जन्मों में उसी प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। कभी वह स्वयं पशु बनकर वध का भय झेलता है, तो कभी रोग और पीड़ा से ग्रसित शरीर प्राप्त करता है, क्योंकि जो पीड़ा वह दूसरों को देता है, वही किसी न किसी रूप में उसके पास लौटकर अवश्य आती है। अंत में भगवान ने अत्यंत गूढ़ सत्य बताया, हे गरुड़, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, यह सहज नहीं मिलता। असंख्य योनियों में भटकने, अनेक जन्मों के पुण्य संचय करने और जब जीव का हृदय कुछ हद तक शुद्ध हो जाता है, तब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जो दया करता है, सत्य का पालन करता है, माता पिता का सम्मान करता है, गुरु की आज्ञा मानता है और ईश्वर में श्रद्धा रखता है, वही जीव धीरे धीरे ऊंची गति को प्राप्त करता है और पुनः मनुष्य जन्म या उससे भी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होता है। अब मित्रों, एक प्रश्न जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी अवश्य उठा होगा, यदि किसी पापी को नरक में उसके पापों की सजा मिल चुकी है, तो फिर अगले जन्म में भी उसे कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? यानी जब किसी जीव की मृत्यु होती है और उसे उसके कर्मों के अनुसार नरक में भेजा जाता है, जहां वह 28 से भी अधिक प्रकार की भयानक और कठोर यातनाएं सहता है, तो फिर अगले जन्म में भी उसे कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? क्यों उसे पुनः गरीबी, रोग, दुख या विकलांगता जैसी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं? क्या भगवान एक ही अपराध की दोहरी सजा देते हैं? लेकिन ठहरिए, यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, पर इसका उत्तर अत्यंत गहरा है, इतना गहरा कि इसे समझ लेने के बाद आप किसी के दुख को केवल दुर्भाग्य कहकर टाल नहीं पाएंगे। भगवान विष्णु ने स्वयं पक्षीराज गरुड़ को यह रहस्य समझाते हुए कहा, हे गरुड़, नरक केवल दंड का स्थान है, परंतु हर कर्म का पूर्ण अंत वहां नहीं होता। कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि उनकी छाया नरक से भी आगे तक जाती है। फिर प्रभु ने समझाया कि नरक और पुनर्जन्म दो अलग अलग न्याय प्रणालियां हैं।
नरक उस कर्म का तात्कालिक दंड देता है, परंतु यदि कर्म का प्रभाव गहरा है तो उसका शेष फल अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। इसे ऐसे समझो, यदि किसी व्यक्ति पर भारी उधार हो और वह उसका केवल एक भाग चुका दे तो क्या पूरा उधार समाप्त हो जाता है? नहीं, शेष उधार किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। उसी प्रकार नरक में भोगी गई यातनाएं कर्म का एक हिस्सा समाप्त करती है, पर यदि कर्म का भार अधिक है तो उसका शेष भाग अगले जन्म में दुख, अभाव, रोग या कठिन परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। यह दोहरी सजा नहीं बल्कि उसी सजा की शेष किश्त है। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि कर्म केवल पाप और पुण्य तक सीमित नहीं होते, उनकी गहराई भी होती है। कुछ कर्म स्थूल होते हैं, जैसे हिंसा, चोरी, झूठ, इनका दंड नरक में भोगकर समाप्त हो जाता है। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बार बार करने से स्वभाव बन जाते हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार, ये संस्कार बनकर आत्मा में बस जाते हैं और नरक भी इन्हें पूर्णतः मिटा नहीं पाता। यही संस्कार अगले जन्म में हमारे स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए कुछ लोग जन्म से ही क्रोधी, कुछ अत्यंत दयालु और कुछ स्वार्थी होते हैं। यह उनके पिछले जन्मों के संस्कारों का परिणाम होता है। और फिर आते हैं सबसे गहरे कर्म, कारण कर्म। ये वे कर्म हैं जो अहंकार, स्वार्थ और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य स्वयं को ही सर्वोपरि मानने लगता है और धर्म, ईश्वर तथा दूसरों को तुच्छ समझता है और खुद को सर्वज्ञानी कहता है, ऐसे कर्म इतने गहरे होते हैं कि न नरक उन्हें पूरी तरह समाप्त कर सकता है, न एक जन्म उनका अंत कर सकता है। इनके कारण आत्मा को कई जन्मों तक भटकना पड़ता है। इसे एक दृष्टांत से समझो। एक राजा था, शक्तिशाली और समृद्ध, पर अत्याचारी। उसने अपने जीवन भर प्रजा को कष्ट दिया, निर्दोषों का धन छीना और कभी पश्चाताप नहीं किया। मृत्यु के बाद उसे नरक में कठोर दंड मिला, पर जब उसका लेखा पुनः देखा गया तो पाया गया कि उसके भीतर का अहंकार अभी भी शेष है। तब उसे पुनः जन्म लेना पड़ा, इस बार एक निर्धन और पीड़ित परिवार में, जहां उसे वही कष्ट सहने पड़े जो उसने दूसरों को दिए थे। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी स्मरण नहीं था कि वह यह सब क्यों भोग रहा है। यही कर्म फल का गूढ़ रहस्य है। हम भूल जाते हैं पर कर्म कभी नहीं भूलते। गरुड़ देव यह सब सुनकर गंभीर हो गए। तब भगवान विष्णु ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे गरुड़, यह व्यवस्था केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए है, और इसका एक मार्ग भी है, मुक्ति का मार्ग। प्रभु ने आगे बताया, स्थूल पापों से मुक्ति प्रायश्चित और दान से होती है। जिससे आपने अन्याय किया उसे क्षमा मांगो, जो लिया है उसे लौटाओ। संस्कारों से मुक्ति साधना सत्संग और अच्छे विचारों से होती है, क्योंकि स्वभाव बदलने के लिए भीतर परिवर्तन आवश्यक है। और सबसे गहरे कारण कर्मों से मुक्ति केवल ईश्वर की शरण में जाकर ही संभव है। जब अहंकार गलता है और मनुष्य यह स्वीकार करता है कि मैं नहीं, वही सब कुछ है। अंत में भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यही वह अवसर है जहां जीव अपने कर्मों का हिसाब यहीं समाप्त कर सकता है। यदि वह जाग जाए तो इस जन्म में ही मुक्ति संभव है। मित्रों, यही इस ज्ञान का सार है। जब आप किसी को कष्ट में देखें तो उसे केवल दुर्भाग्य न समझें, और जब आप स्वयं कठिनाई में हों तो यह न सोचें कि यह अन्याय है। यह समझें कि शायद कोई पुराना हिसाब चुकता हो रहा है, और यदि हम आज से अपने कर्मों को सुधार लें तो यह चक्र यहीं समाप्त हो सकता है। अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए मित्रों यहां से ध्यान से सुनिए। अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है, परंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि यह नियम हर किसी पर एक जैसा लागू होता हुआ नहीं दिखता? क्योंकि वास्तविकता कुछ और ही कहानी कहती है। हम देखते हैं कि जो लोग पाप करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, छल कपट करते हैं, वे अक्सर सुख, संपत्ति और ऐशो आराम से भरा जीवन जीते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है ही नहीं। और दूसरी ओर जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, उसी के जीवन में संघर्ष, दुख और परेशानियां बार बार क्यों आती हैं? तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या भगवान यह सब नहीं देखते? यदि देखते हैं तो तुरंत न्याय क्यों नहीं करते? मित्रों, ध्यान दीजिए, यही तो वह प्रश्न है जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में उठाया था।
और यही प्रश्न उस भक्त के मन में भी था। अब देखिए भगवान इसका उत्तर कैसे देते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि उसे खुद अनुभव करवाकर। तो आइए अब इसी गहरे और रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर एक दिव्य कथा के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में भगवान विष्णु का एक सुंदर मंदिर था। उस मंदिर की सेवा एक अत्यंत गरीब लेकिन भक्तिपूर्ण व्यक्ति करता था। वह प्रतिदिन मंदिर की सफाई करता, स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करता और जो कुछ भी भक्तों से दान में मिल जाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह सरल हृदय का था, परंतु जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर अक्सर भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर अपनी शिकायतें करता रहता था। एक दिन वह व्यथित होकर भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आपका जीवन कितना सरल है। आप तो बस एक स्थान पर खड़े रहते हैं, लोग आपके सामने प्रसाद चढ़ाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपको हर प्रकार के सुख मिलते हैं। और एक मैं हूं, दिन भर कठिन परिश्रम करता हूं, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग पाप करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वे सुख से जीवन जी रहे हैं। क्या यह सब आपको दिखाई नहीं देता? उसकी ये बातें सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, हे भक्त, तुम जो देख रहे हो वह पूरा सत्य नहीं है। दूर से हर जीवन आसान लगता है, परंतु वास्तविकता जानने पर ही उसका भार समझ में आता है। तुम मेरे जीवन को सरल समझते हो, परंतु यह उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। मुझे इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखना पड़ता है, किसके साथ क्या न्याय करना है, किसे कब फल देना है, यह सब सोच समझकर करना पड़ता है। भगवान ने आगे कहा, जैसे एक पिता अपने सभी बच्चों का ध्यान रखता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वैसे ही मुझे भी सभी जीवों का ध्यान रखना पड़ता है। जो पाप करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, परंतु हर कर्म का परिणाम तुरंत नहीं दिया जाता। इसके लिए उचित समय, परिस्थिति और न्याय का संतुलन आवश्यक होता है। भक्त ने यह सुनकर भी संतोष नहीं किया और बोला, प्रभु, मुझे तो आपका कार्य फिर भी आसान ही लगता है। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यह सब कर सकता था। इसमें कौन सी कठिन बात है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, यह कार्य जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं। इसमें अत्यंत धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होती है। मनुष्य थोड़े से सुख में अहंकार कर बैठता है और थोड़ा सा दुहक आते ही टूट जाता है। वह परिणाम आने तक प्रतीक्षा नहीं कर पाता। परंतु वह भक्त अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, यदि ऐसा है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपना कार्य करने का अवसर दीजिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि यह कितना कठिन है। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अंततः भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपनी जगह देता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त तुरंत तैयार हो गया और बोला, प्रभु, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। तब भगवान ने कहा, सुनो, मंदिर में रोज अनेक लोग आएंगे, जिनमें अच्छे भी होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर सबका अधिकार होता है। जैसे एक पिता अपने अच्छे बुरे सभी बच्चों को स्वीकार करता है, वैसे ही मुझे भी सभी को स्वीकार करना पड़ता है। परंतु ध्यान रखना, तुम किसी के कर्म का फल तुरंत नहीं दोगे, केवल देखोगे और धैर्य रखोगे। यहीं से उस भक्त की परीक्षा आरंभ होने वाली थी। भगवान ने उस भक्त से कहा, हे पुत्र, जब तुम मेरी जगह खड़े रहोगे तो तुम्हारे सामने अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग आएंगे। कोई तुम्हारी स्तुति करेगा तो कोई शिकायत भी करेगा। तुम्हें केवल धैर्य के साथ सब देखना है, सुनना है, परंतु अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहना है। भक्त ने तुरंत कहा, प्रभु, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। अगले ही क्षण भगवान ने उसे एक दिन के लिए अपनी जगह स्थापित कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। अब वह भक्त भगवान की मूर्ति के रूप में खड़ा सब कुछ देखने लगा। कुछ ही समय में एक धनी व्यापारी मंदिर में आया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने करोड़ों की लागत से एक बड़ी फैक्ट्री बनाई है, कृपा करके उसे सफल बना देना। इतना कहकर वह जल्दबाजी में चला गया, परंतु उसका पैसों से भरा बटुआ वहीं गिर गया। थोड़ी देर बाद एक अत्यंत गरीब व्यक्ति वहां आया। उसकी आंखों में चिंता थी। वह बोला, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, घर में मां बीमार है, इलाज के पैसे नहीं हैं। आज मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं, इससे न घर चलेगा न दवा आएगी, कृपा करो प्रभु। इतना कहकर वह जाने लगा। तभी उसकी नजर उस बटुए पर पड़ी। उसने उसे उठाया, उसमें भरे पैसे देखे और भावुक होकर बोला,
हे भगवान, आपने मेरी पुकार सुन ली। और वह धन्यवाद देकर चला गया। मूर्ति में खड़ा भक्त यह सब देख रहा था। उसके मन में आया कि वह उस गरीब को रोके, पर उसे भगवान की शर्त याद थी। उसे चुप रहना था। इसी बीच एक सैनिक मंदिर में आया। वह युद्ध पर जाने वाला था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, मैं सकुशल लौट आऊं। वह अभी प्रार्थना कर ही रहा था कि वही व्यापारी पुलिस लेकर वहां पहुंचा और अपना बटुआ चोरी होने की शिकायत करने लगा। संदेह के आधार पर पुलिस ने उस सैनिक को पकड़ लिया। यह देखकर भक्त के भीतर उथल पुथल मच गई। वह जानता था कि सैनिक निर्दोष है, पर उसे चुप रहने का आदेश था। कुछ क्षण उसने स्वयं को रोका, पर अंततः वह सह न सका और बोल पड़ा, इसने चोरी नहीं की, बटुआ तो एक गरीब आदमी ले गया है। भगवान की मूर्ति से यह वाणी सुनकर सब चकित रह गए। पुलिस ने सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ लिया। बटुआ उससे छीन लिया गया। दिन समाप्त होने पर भगवान वापस आए। भक्त ने गर्व से सारी घटना सुनाई और कहा, प्रभु, आज मैंने एक निर्दोष को बचाकर न्याय किया। भगवान मुस्कुराए, पर उनकी वाणी गंभीर थी। वे बोले, हे पुत्र, तुमने न्याय नहीं, अन्याय किया है। जिस गरीब से तुमने बटुआ छिनवाया, उसी धन से उसकी बीमार मां का इलाज होना था, उसका परिवार बच सकता था। और वह व्यापारी, उसने यह धन अधर्म से कमाया था। यदि उसका थोड़ा धन किसी गरीब के काम आ जाता तो उसके पाप कुछ कम हो जाते। और जिस सैनिक को तुमने बचाया, वह युद्ध में जाने वाला था और उसकी बस एक छोटी सी गलती हजारों निर्दोष लोगों की जान जाएगी। तुम्हारे हस्तक्षेप ने एक बड़े विनाश को जन्म दिया है। यह सुनकर भक्त स्तब्ध रह गया। उसका गर्व चूर हो गया। वह बोला, प्रभु, मैं तो केवल वही देख पाया जो मेरी आंखों के सामने था, पर उसके पीछे छिपा सत्य नहीं देख सका। भगवान बोले, यही अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं केवल वर्तमान नहीं देखता, बल्कि हर कर्म का भूत, वर्तमान और भविष्य देखता हूं। इसीलिए मेरा निर्णय देर से सही, पर पूर्ण न्यायपूर्ण होता है। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। दुनिया को चलाना केवल आपके ही बस की बात है। हम अधूरी समझ के कारण ही आपको दोष देते हैं। मित्रों, इस कथा का सार यही है, जब जीवन में कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है उस घटना के पीछे कोई गहरी योजना छिपी हो जो आगे चलकर हमारे ही हित में हो। जैसे महाभारत में द्रौपदी ने जब तक अपने परिजनों पर भरोसा रखा तब तक सहायता नहीं मिली, परंतु जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारा, उसी क्षण उसकी रक्षा हुई। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम धैर्य रखें, अपने कर्मों को सुधारें और विश्वास रखें। भगवान जो करते हैं वह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। मित्रों, अब तक हमने जाना कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य और अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हमारे किए हुए पाप नष्ट हो सके? क्या इंसान अपने पुराने कर्मों का भार हल्का कर सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकें? सबसे पहला मार्ग है प्रायश्चित। जब मनुष्य सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करता है और जिनसे उसने कष्ट दिया है उनसे क्षमा मांगता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है और कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है। दूसरा मार्ग है दान और सेवा। जो कुछ हमारे पास है वह केवल हमारा नहीं बल्कि ईश्वर की देन है। जब हम उसमें से थोड़ा सा भी दूसरों के लिए समर्पित करते हैं तो वह केवल बाहर नहीं जाता बल्कि हमारे कर्मों के खजाने में संचित हो जाता है। दान केवल धन का नहीं होता। कभी किसी के लिए समय देना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना या किसी असहाय के प्रति करुणा दिखाना, ये सब भी उतने ही महान दान हैं। सेवा से न केवल दूसरों का जीवन संवरता है बल्कि हमारी आत्मा भी निर्मल और प्रकाशमय बनती है। तीसरा मार्ग है तपस्या। लेकिन तपस्या का अर्थ केवल जंगलों में जाकर ध्यान करना नहीं है। सच्ची तपस्या तो अपने स्वभाव को बदलना है। जो व्यक्ति कटु वचन बोलता था वह मधुरता सीख ले, यही तप है। जो क्रोध में आकर दूसरों को आहत करता था वह क्षमा को अपना ले, यही तपस्या है। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, अपने व्यवहार को सुधारना, यही वह अग्नि है जिसमें हमारे दोष जलकर समाप्त हो जाते हैं। चौथा मार्ग है नाम जप, जो अत्यंत गूढ़ मार्ग है। सबसे सरल होते हुए भी सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भी
यदि किसी के मुख से ईश्वर का नाम निकल जाए तो उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। नाम जप वह डोर है जो हमें संसार की उलझनों से निकालकर परम शांति से जोड़ देती है। तो श्रोतागण, आपने देखा वीडियो की शुरुआत में जो प्रश्न हमने उठाया था कि आखिर अच्छे लोगों को ही दुख क्यों सहना पड़ता है और पाप करने वाले लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं, उसका उत्तर अब इन तीनों कथाओं के माध्यम से हमारे सामने पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है। मित्रों, यह जो विषय हमने आज आपके सामने रखा है, कर्म, फल और पुनर्जन्म का रहस्य, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन को समझने की कुंजी है। यदि आप इस कथा का अगला भाग पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 2, क्योंकि यह कथा अभी अधूरी है। आगे इसमें और भी गहरे रहस्य छिपे हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि जिसे पार्ट 2 डाले आप तक पहुंच जाएगा। इस चैनल पर आपको ऐसे ही दिव्य ज्ञान, पुराणों, शास्त्रों और जीवन के रहस्यों से जुड़ी कथाएं मिलती रहेंगी। आप चाहें तो चैनल पर जाकर अन्य वीडियो भी जरूर देखें। इस दिव्य कथा को हर घर तक पहुंचाएं ताकि कोई भी इस ज्ञान से वंचित न रह जाए। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप इस दिव्य कथा का अगला भाग देखना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण।